आईटी बैंड क्या होता है और आफ्टर एसीएल सर्जरी आईटी बैंड का क्या यूज़ है, क्या कैसे हेल्प करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मेनली क्या होता है कि हम बाकी सारे मसल्स और टिश्यू के बारे में हम जानते हैं, बट आईटी बैंड को हम भूल जाते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो आईटी बैंड एक्चुअली में होता क्या है? आईटी बैंड का फुल फॉर्म है इलियोटिबियल बैंड। यह एक मोटा और मजबूत टिश्यू होता है जो हमारे हिप से लेके नी तक फैला होता है। इसका मेन काम जो होता है हिप और नी की स्टेबिलिटी, जो लेग होता है हमारा, उसको कंट्रोल करता है। जो हमारे जैसे आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि हमारी मसल्स, क्वाड मसल्स, हैम्स, वीएमओ मसल्स डाउन हो जाते हैं। तो जब आप वॉक करते हो मसल्स ग्रो होने में टाइम लगता है। अकॉर्डिंग अगर आप एक्सरसाइज सिर्फ कर रहे हो, डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो भी आपका मसल्स ग्रो नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और अगर सिर्फ डाइट ले रहे हो, डाइट पे फोकस कर रहे हो और एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं, अच्छे से रिहैब नहीं कर रहे हो, तब भी आपका मसल्स डाउन ही रहेगा। तो उस बीच में जो हम वॉकिंग करते हैं या फिर जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी आईटी बैंड जो होती है वो हेल्प करती है। जो बकलिंग आती है, वॉकिंग गेट पैटर्न, उसको ठीक कर। उस आईटी बैंड का मेन काम होता है हमारी नी और हिप की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और जो हमारा लेग है उसको कंट्रोल करके रखता है। एसीएल इंजरी के बाद आईटी बैंड का क्या रोल है? एसीएल लिगामेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट लिगामेंट है। आईटी बैंड नी के इंटरनल रोटेशन को रोकने और आफ्टर एसीएल सर्जरी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। कभी कभी एसीएल सर्जरी के बाद आईटी बैंड में टाइटनेस और पेन फील होता है। मेनली इसका कारण ये है कि आपका पोस्चर, जो आपका गेट पैटर्न है वो गलत होता है। गेट पैटर्न गलत हो सकता है या रॉन्ग मूवमेंट आप कर सकते हो। कभी एक्सरसाइजेस करने के टाइम जो आपका पोस्चर होता है वो गलत शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा आईटी बैंड है उस पर लोड पड़ता है और उसमें पेन और टाइटनेस फील होती है। इसको आप रिलीज कर सकते हो स्ट्रेचिंग करके, फोम रोलर का यूज करके। यदि आप अगर एसीएल सर्जरी से रिकवरी कर रहे हैं तो अपने फिजियो के गाइडेंस में अच्छे से एक्सरसाइज करें ताकि रिकवरी अच्छे से हो। आपको इस तरीके से बैंड पहनना है जो इंजरी वाला लेग है उसमें, और आपको बैंड को किसी चीज़ से अटैच करना है। इस तरीके से आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए और इस तरीके से साइड में इस तरीके से पंजा अपनी तरफ, नी को लॉक रखना है, पंजा अपनी तरफ खींच के इस तरीके से करना है। होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। ये वाली आपको एक्सरसाइज 8 रेप्स करनी है, 2 सेट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से टर्न करना है। आपको इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा होना है। साइड में जो बैंड है एग्जैक्ट आपके इंजरी वाला लेग या सर्जरी वाले लेग पे रखना है। इस तरीके से कहीं से अटैच करना है। पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से, और पैर को पंजा अपनी तरफ खींच के, नी लॉक करके पैर को इस तरीके से पीछे लेके जाना है। होल्ड करना है 20 सेकेंड्स, 8 रेप्स करनी है, 2 सेट करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट है आपको इस तरीके से करना है, जो आपका ऑपरेटेड लेग है या जिसमें पेन है, आपको उस पैर को इस तरीके से पकड़ना है और ये स्ट्रेच करना है। ये आपको होल्ड करना है 20 सेकेंड, 8 रेप्स करनी है, 20 सेकेंड होल्ड करना है, 2 सेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से लेग को क्रॉस करना है। जो आपका ऑपरेटेड लेग है या जिसमें आपको पेन है वो वाला पैर इस तरीके से आगे की तरफ रहेगा और इस तरीके से आपको झुकना है और होल्ड करना है 20 सेकेंड्स। 8 रेप्स करनी है, 20 सेकेंड होल्ड करना है, 2 सेट करना है। यदि आपकी एसीएल सर्जरी हुई है और आपके मसल्स वीक है या फिर आईटी बैंड में पेन है, टाइटनेस फील हो रहा है या नी के आसपास की सारी मसल्स वीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी बेस्ट एक्सरसाइजेस और आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री में होगा।